हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भाइयों। तो आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपके सामने आ रही है। पूरी एंड तक देखिएगा, आराम से सुन लीजिएगा सारी बातों को। आर्टिकलशिप को लेके जो भी आपके डाउट्स है ना, कि कहाँ ज्वाइन करना है, कहाँ ज्वाइन नहीं करना है, क्यों ज्वाइन नहीं करना है, क्यों ज्वाइन करना है, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। सिर्फ रैंक होल्डर्स की अच्छी आर्टिकलशिप लगती है, बोथ ग्रुप वालों की आर्टिकलशिप लगती है, बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में होने चाहिए। ये सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे, और कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके दिमाग में जो भी सवाल या सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो हमारे साथ हैं श्रेया गोयल। और अगर आपका बिग फोर में आर्टिकलशिप को लेके एंट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी आपके मन में दिक्कत परेशानी है, कोई भी आपके मन में, मैं बोलूँगा कि एक ऐसी, क्या बोलते हैं श्रेया उसको, कि गलत, जो गलत होती है वो चीज़, क्या बोलते हैं उसको? मिसकंसेप्शंस हैं। मिसकॉन्सेप्शन है, यस, मिसकंसेप्शन है, कोई भी गलत धारणा है, तो हाँ आज जी, वो इस एपिसोड में दूर होने वाली है। और श्रेया आपको सारा प्रोसेस भी बताएंगी कि कैसे जो हाँ है जी, आप बिग फोर के अंदर जा सकते हैं, और वहां पे हाँ क्या जी, करें क्या ना करें। डिटेल्ड वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, और कोई भी हमने पहले से क्वेश्चंस डिसाइड नहीं करे हैं। एज यूजुअल मैं कभी भी नहीं, डिसाइड नहीं करता हूँ, और बिंदास बातचीत करेंगे। हाँ श्रेया, जी। वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप? थैंक यू सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, जिनको आई नहीं एम पता वेरी बता दूं, श्रेया ने अभी भी सीए फाइनल के एग्जाम्स दिए हैं, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी हैं, क्योंकि अभी एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। एंड हाँ जी। श्रेया, सबसे पहले बताओ कि आप मेरे साथ कैसे टच में आए थे, कब से हम लोग जो है एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मतलब मैं आपके साथ कर रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, और आप कैसे जुड़े हुए हैं प्लीज। सर आई थिंक इट वाज 2016। मैं आपके चैनल से वो हुई, आपकी हम्म। ऑडिट, और उस टाइम पर एसएम आईटीएसएम हमारा सब्जेक्ट होता था। हम्म। तो मैं उसमें फेल हो रही थी बार बार, तो आपके एसएम की मैंने वीडियोस देखे, वहां से एक कनेक्ट बना। फिर एक मेजर इवेंट था जब एसआरसीसी सीए कॉन्फ्लुएंस 2017 में मैंने आपका सेशन अटेंड करा, और आपका टॉपिक आर्टिकलशिप था। राइट। तो बस फिर वहां से आप मेरे मेंटोर बन क्या गए। बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो श्रेया, अब आपने, सबसे पहली मिथ ये होती है कि भाई अगर आपको बिग फोर्स के अंदर जाना है, बिग फोर को अगर हम छोड़ें 2 मिनट के लिए, अगर अच्छी फर्म में जाना है, ऐसी फर्म जहाँ पे आपको अच्छा एमएनसीज का एक्सपोजर मिलेगा, जहाँ पे आपको एक वर्ल्ड क्लास काम करने को मिलेगा, एक हम्म, फॉर्मल अप्रोच देखने को मिलेगी, राइट, और स्टाइपेंड भी अच्छी होगी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया, राइट। तो यस, ऐसी फर्म्स में जाने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि भाई एक अटेम्प्ट में ही जो है, वो भी बोथ ग्रुप एक साथ निकले हो, बोथ ग्रुप एक साथ निकले हो, रैंक हो, अच्छे मार्क्स हो, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो इस मिथ को जो है हम लोग जो है वो खत्म करते हैं, और आपसे पूछते हैं कि आपके आईपीसीसी में क्या आप रैंक होल्डर हैं? नहीं, आईपीसीसी में क्या नहीं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप निकल गए थे? बिल्कुल नहीं। तो अब आप अपने हिसाब से बताएं कि क्या रहा था आपका आईपीसीसी में, और कैसे पहुंचे आप वहां तक। सो मैंने आईपीसीसी का, मेरा रेगुलर कॉलेज था, हम्म। तो मैंने आईपीसीसी का अटेम्प्ट दिया। हम्म। मेरा क्लियर नहीं हुआ, एक सब्जेक्ट एग्जाम्ट हुआ। फिर मैंने फिर अटेम्प्ट दिया, तो एक ग्रुप निकल गया, फिर एक सब्जेक्ट एग्जाम्ट हुआ। तो ऐसे कर करके मुझे 3 से 4 अटेम्प्ट्स लगे आईपीसीसी क्लियर करने में। 3 से 4 अटेम्प्ट लगे आपको? हाँ जी, हम्म। 3 से 4 अटेम्प्ट लगे मुझे, राइट। बट मेरा कॉलेज रेगुलर था। ओके, कौन से कॉलेज से थे आप श्रेया? सर दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। राइट, लोधी रोड वाला, हम उसे लोधी रोड हाँ वाला जी, कॉलेज बुलाते हैं। हाँ जी, राइट, लोधी ठीक है रोड। ठीक है, बहुत बढ़िया। दयाल सिंह। तो ये जब 3 से 4 अटेम्प्ट लग रहे थे, तब माइंड में आर्टिकलशिप को लेके क्या चीजें चल रही थी, क्या धारणाएं क्या चल रही थी? सर मेरी फैमिली में ना कोई सीए नहीं है। हम्म। एक है बहुत दूर के रिलेटिव, आज से मुझे लगता है उनकी प्रैक्टिस को भी 30 इयर्स हो गए होंगे। राइट। तो गाइडेंस के लिए वही थे, उनसे पूछा कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो लोगों ने बोला कॉलेज छोड़ दो, हम्म। शायद कॉलेज की वजह से तुम क्लियर नहीं कर पा रहे हो। हम्म। फिर लोगों ने बोला कि इंडस्ट्री में क्यों जाना है अभी से, टैक्सेशन भी सीखो, ऑडिटिंग भी सीखो, सब पर हाथ जमाओ, उसके बाद देखो, और सबसे बड़ी बात तुम पहले आईपीसीसी तो क्लियर कर लो और कॉलेज छोड़ दो। हम्म। बट एक था ऐसा, मुझे था कि मुझे कॉलेज नहीं छोड़ना है। मुझे लगता राइट। था, मुझे हमेशा लगता था कि गाइडेंस की कमी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती। हम्म। राइट। तो ये तो ये जो बात है ना, मतलब मैं इसमें से 2-3 लर्निंग्स सबको देना चाहूंगा। नंबर वन, कि एक तो सीए की कमी, मतलब सीए में गाइडेंस की कमी, कि कोई गाइड करने वाला नहीं है। दूसरा, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने कॉलेज नहीं छोड़ा था बीच में, नहीं, राइट। तो ये आपका डिसीजन बहुत सही रहा, कि आपने कॉलेज जो है अपना बिल्कुल नहीं छोड़ा, और उसका आपको फायदा बहुत जल्दी मिलने वाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बहुत जल्दी आपको उसका फायदा पहुंचेगा, आई एम श्योर। तो एक रिक्वेस्ट हर बच्चे से जो ये वीडियो देख रहा है, प्लीज बीच में कॉलेज ना छोड़ें।
अगर आपका कॉलेज बिल्कुल ही वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है आपकी लाइफ में, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो डीयू के अच्छे कॉलेज में, वो बिल्कुल ना छोड़ें। अगर बिल्कुल ही ऐड नहीं कर रहा है वैल्यू आपकी लाइफ में, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। दूसरा, गाइडेंस की कमी को बिल्कुल भी, अब जो है अब ना, आप बात करिए, श्रेया थी 2016 में, राइट? और हाँ हम जी, लोग, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं था 2007 में जब मैं आर्टिकलशिप ढूंढ रहा था। तब से लेके अब तक बहुत चीजें बदल गई हैं आप लोगों के लिए। जैसे अभी श्रेया का इंटरव्यू है, ऐसे आप लोग भी अगर सेलेक्ट होंगे तो आप लोग यहाँ पे आके बता सकते हैं। तो गाइडेंस यहाँ पे पूरी पूरी आपको मिल रही है। अच्छा, एक बात बताओ श्रेया, फिर ये आपके मन में भी तो ये बात आई होगी कि सिर्फ रैंक होल्डर्स का ही जो है वो सिलेक्शन होता है, या फर्स्ट ग्रुप, मतलब एक बार में जो निकाल लेते हैं उनका सिलेक्शन होता है? आपने इस चीज को कैसे देखा था? मेरे ये सारे मिथ्स थे मेरे सामने। मुझे भी यही लगता था कि रैंक होल्डर थी, ना मैं रैंक होल्डर थी, ना मैं बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में थी, सेकंड हम्म। अटेम्प्ट में भी नहीं थी फॉर दैट मैटर में तो। तो मुझे लगता था कि मेरा तो कभी हो ही नहीं पाएगा। व्हाट इज़ गुड इन मी दैट दे विल सिलेक्ट मी। हम्म। बट फिर जब मैंने आपका एसआरसीसी में वो सेशन अटेंड किया सर, वहाँ से मेरी सबसे बड़ी आई थिंक लाइफ की ये लर्निंग थी कि किसी भी जगह पहुँचने का ना एक रास्ता नहीं होता। देयर आर मल्टीपल वेज़ टू अ डेस्टिनेशन। कुछ राइट। रास्ते सीधे होते हैं, कुछ रास्ते टेढ़े-मेढ़े होके आपको उस जगह पहुँचा देते हैं। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा एकेडमिक अच्छा नहीं है, हम्म। तो व्हाई कांट आई वर्क ऑन माय स्किल्स। मैं ऐसी क्या स्किल्स, मैं ऐसा क्या कुछ अलग दिखा दूँ अपने सीवी पर कि हाँ, मैं उस सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट क्लियर तो मैं हुई, बट क्या और मैं एक्स्ट्रा ऑफर कर सकती हूँ उस कंपनी को। राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं हाईलाइट करता हूँ, फिर आपके स्किल वाले पार्ट पे चलेंगे। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन उन लोगों से जो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं अपनी लाइफ में, या हाँ जिन्होंने जी, बहुत अच्छे इंटरव्यूज क्रैक करे हैं, जो टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं, मेरा पहला क्वेश्चन यही बनता है उनसे कि आपके साथ आपके क्लासमेट्स भी होंगे, आपके जैसे सीए में मैं बोलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो हाँ आपको जी, ही कोई क्यों सेलेक्ट करेगा? और आई थिंक श्रेया ने उसका आंसर देने की शुरुआत कर दी है कि हाँ आपके जी, रिज्यूम में अलग क्या है, अलग डिफरेंट क्या है। नहीं तो हाँ आपका एक जी। सीए इंटरमीडिएट वाला बच्चा जाता है, वो लगता है 10वीं पास हूँ, 12वीं पास हूँ, बीकॉम हुँ, कर रखी है ज्यादा ज्यादा मैंने, या फिर एग्ज़ाम्शन इन दिस यस सब्जेक्ट एग्जामिशन और इन दिस ये सब्जेक्ट, और वो हाँ, आईसीआई का ओरिएंटेशन और आईटीटी कर रखा है। ओरिएंटेशन आईटीटी तो वो हाँ। सबने कर रखा है। तो श्रेया, आपको ये बात समझ आ गई कि भाई अगर मैं थोड़े से स्किल अपना लूँ, थोड़ी सी मैं जो है हुँ, वैल्यू एडिशन अपने अंदर कर लूँ, तो हाँ जी। डेफिनेटली एक मुझे जो है लीड मिल सकती है। तो वो आपने कैसे करनी शुरू करी? सर, यहाँ पे रोल प्ले किया मेरे कॉलेज ने। ओके। मैं तो मैं रहती गाज़ियाबाद में थी बट कॉलेज दिल्ली में था और समहाउ ना दोनों प्लेसेस में थोड़ा डिफरेंस है। पीपल माइट नॉट एग्री, दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, कॉन्क्रीट स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड, बट मुझे ऐसा लगता है डिफरेंस कि एज इन दोनों क्या है? जगह में डिफरेंस किस किस सेंस में बोल रही हो? सर एक थॉट प्रोसेस में डिफरेंस बिल्कुल है। गाजियाबाद यहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, पीरियड, दैट्स इट। हाँ जी, हाँ जी, आगे बताएं। यहाँ पर लगता है कि सीए कर रहे हो तो सिर्फ सीए करो, अगर आप कुछ और हम्म। कर रहे हो तो पीपल विल मे बी दे विल जज यू कि यार मे बी इसका सीए फोकस ही नहीं है, ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग बाग। तो राइट। कॉलेज में जो मेरे बैचमेट्स थे ना, तो हम्म। मेरा शुरू से फ्रेंच को लेके बहुत इंक्लिनेशन था। मैंने स्कूल में ओके। 5 इयर्स पढ़ा फ्रेंच। तो मेरे हम्म। बैचमेट्स थे, तो वो स्पेसिफिकली एक इंस्टीट्यूट ओलियंस करके इंस्टीट्यूट है फ्रेंच का। बिल्कुल, लोधी तो रोड में ही है, इफ वो आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, खान राइट। मार्केट की साइड। हम्म। तो वो वहाँ पर जाते थे। तो मुझे हम्म। लगा कि आई आल्सो वांट टू गो देयर, मतलब ठीक है सीए इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ बट आई डू नॉट वांट टू मेक दिस माय लाइफ, मतलब माय लाइफ शुड नॉट रिवॉल्व अराउंड इट। राइट। तो मैंने सोचा बट वहाँ पर ऐसा था कि अटेंडेंस का बहुत इश्यू होता था हम्म। एंड आई यूज्ड टू बी ऑलवेज जगलिंग बिटवीन माय कोचिंग्स ऑफिस कॉलेज देन होम, तो ये बहुत ज़्यादा रहता था। हम्म। तो मैंने ओपन कोर्स फिल करा, डिप्लोमा कोर्स फिल करा और मेरा सिलेक्शन सेंट स्टीफेंस में हो गया। ओके। तो मैंने वहाँ से परस्यू करा 1 ईयर के लिए अपना सर्टिफिकेट इन फ्रेंच। क्या बात है। तो भाई उस कितनी, मोमेंट मतलब पे यहाँ मैं पे ना कितने लोगों ने तो तुम्हें अभी इस वीडियो में भी जज कर लिया होगा, ऐसी ये कर रही है तो फ्रेंच क्यों कर रही है। मैं सच बता रहा हूँ, कितने लोगों ने तो इस वीडियो में ही बस अभी जैसे आपने बोला ना फ्रेंच, तो यहीं तक आपकी जजमेंट जो है पास हो गई होगी कई लोगों के माइंड में। ओके। तो आपने फ्रेंच लर्न करी और एक साल का आपने डिप्लोमा किया वहाँ पे, राइट? ग्रेट। सर्टिफिकेट करा फ्रेंच में। तो ओके। तो बेसिकली लेवल्स होते हैं उसमें, तो मैंने हम्म। A1 A2 लेवल साथ में किया। ओके। तो उस पॉइंट इन टाइम पे मैं बीकॉम ऑनर्स भी कर रही थी, मैं फ्रेंच भी परस्यू कर रही थी और मैं हम्म। सीए इंटरमीडिएट में भी स्ट्रगल कर रही थी। राइट। अब और मुझे, उसके बाद और हाँ। उसके बाद सर मैंने साथ-साथ हमारे जो गाज़ियाबाद ब्रांच है आईसीआई की, दैट इज़ क्वाइट एक्टिव विद द हम्म। इवेंट्स एंड एवरीथिंग। तो मैंने उनके इवेंट से फिर मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ कॉलेज में रह जाऊँ और मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से दूर रह जाऊँ। तो मैंने राइट। उन इवेंट्स में जाना शुरू करा, एज़ अ वॉलंटियर जाना शुरू करा। तो मुझे लगा कि मे बी कुछ नहीं तो क्या पता थोड़ी बहुत लीडरशिप स्किल्स मेरे अंदर इन इवेंट से इम्बाइब हो। राइट। राइट। तो आपने फ्रेंच सीखी, फ्रेंच के साथ साथ आपने आईसीए के जो हाँ जी। इवेंट्स थे आपने उसमें खुल के पार्टिसिपेशन किया, हाँ जी। और उससे आपको लगता है कि आपको डेफिनेटली फायदा मिला। हाँ जी। अच्छा, इसमें पर्टिकुलरली
आपके रिज्यूमे में जैसे फ्रेंच सीख के आपने जो ऐड ऑन किया, कुछ ऐसा इंटरव्यू हाँ में कुछ जी। इसके बारे में बातचीत हुई हो या कुछ ऐसे बिल्कुल। इंसिडेंट हो जो आप बताना चाहें कि आपको जिससे फील हो गया यार ये फ्रेंच मुझे यहाँ फ़ायदा पहुँचा रही है? सर एचआर राउंड में तो हुँ, बेसिकली ऐसा होता है कि ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर जीडी होता है, फिर एचआर राउंड, फिर हमारा टेक्निकल राउंड होता है पार्टनर के साथ। तो राइट। एचआर राउंड में ही जस्ट टू चेक कि मैंने ऐसे हवा में ही तो नहीं लिख दिया दैट मैंने ये फ्रेंच का सो एंड सो थिंग आई हैव डन। द एचआर एक्चुअली आस्क्ड मी टू लाइक जस्ट से 5 लाइन्स इन फ्रेंच। हुँ, हुँ। ओके, ओके। या सो देन शी वाज़ अश्योर्ड कि मैंने हुँ, ऐसे ही नहीं लिखा है। आई हैव एक्चुअली डन दिस कोर्स एंड आई हैव प्रॉपर्ली डन दिस कोर्स। राइट, वॉव! और ये बात हम हमेशा हर बच्चे को बोलते हैं अपने रिज्यूमे में जो भी लिख रहे हो, बी रेडी कि आप उसको जो है यस, सब्सटैंशिएट कर पाओ। यानी उसमें आपका ट्रू। टेस्ट ऑफ डिटेल होने वाला है ऑडिट की भाषा में बोले तो आपका सब्सटैंटिव हाँ प्रोसीजर जी, एचआर लगा के बिल्कुल, देखेगा, है ना? बिल्कुल। राइट, राइट, राइट। बहुत बढ़िया श्रेया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि हाँ जी। ये माइंड में जो था 1 अटेम्प्ट वाला, 2 अटेम्प्ट वाला, ये कहाँ से आया था आपके माइंड में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होते हैं बिग 4 में या बोथ ग्रुप के बाद एकदम से जाना मतलब रैंक होल्डर्स क्या तो होता है बिग 4 में? उस टाइम पे ना मतलब 5 इयर्स बैक तो कम्युनिटी में यही बातें होती थी। यही हुँ, अब सीनियर्स से भी यही सुनने को मिलता था कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर होगा तो बिग 4 तुम्हें पता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लेती हैं हुँ, और बोथ ग्रुप्स ही लेती हैं और रैंक्स वालों को तो वो एकदम प्रेफर कर लेती हैं। तो ये कम्युनिटी से ही सीखा था। आस-पास सीनियर्स पीयर्स यही सब बताते थे और फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था तो मुझे कोई मैं इन्हीं सब बातों पे बिलीव करती थी। राइट, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके ये जो बातचीत चल रही है मैं सारी चीज़ें लिख भी रहा हूँ जो मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं। हाँ सो जी। ये धारणा कि भई ये तो कॉलेज भी कर रही है इसका मतलब इसका फोकस सीए है ही नहीं और फ्रेंच हाँ। करने के बाद तो इसने मतलब सीए करना ही नहीं है, राइट? ये धारणा जब थी मतलब एक तो मैं सबसे बोलना चाहूँगा अगर पेरेंट्स देख रहे हैं या कोई सीनियर्स देख रहे हैं, देखिए आप लोगों का समय कुछ और था, आपका समय कुछ और है। आज बच्चा बीकॉम ऑनर्स अगर अच्छे कॉलेज से करता है, एक अच्छी जगह से वो ग्रेजुएशन करता है तो उसकी वैल्यू है। तो प्लीज़ उसे करने दीजिए। उसके साथ अगर वो कोई और लैंग्वेज भी सीख रहा है, तो पर आपको नहीं पता कि वो कहाँ पे काम आएगी वो लैंग्वेज उसको, आपको नहीं पता कि वो कैसे आपके रिज़्यूमे में एक चीज़ दिख रही है ना एडिशनल और वो भी ऐसी जिसका आपके पास सर्टिफ़िकेट है और सर्टिफ़िकेट से इम्पोर्टेंट भी ये मैं बोलूँगा कि जो एक्चुअली में श्रेया जो है वो बोल पाई। मतलब श्रेया को पता था हाँ कि जी। भाई एक्चुअली में उसने क्या लिखा है और वो उसमें वो डिप्लोमा अगर उसने क्लियर किया है, पास किया है, तो वो उसको पता है कि उसने क्या किया है। तो जो भी आप लोग रिज्यूमे में लिख रहे हैं, आप ऐसे हवा में मत फेंक दीजिए कि मैंने फ्रेंच में डिप्लोमा करा है। मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने कई बार एग्ज़ाम्पल दिया है। सो हाँ जी। पता नहीं शायद आपके साथ भी कभी शेयर किया होगा, तो ही वाज़ इनटू जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है ना, वो क्लासिकल वो म्यूज़िक में था। राग वाला हाँ, स्टोरी हाँ, हाँ, है। हाँ। तो हाँ, उससे तो मैंने राग गवा लिए थे भाई, उससे तो हाँ राग गवा जी। लिए थे कि राग गा के दिखाओ। सो बी सर मुझसे प्रिपेयर्ड। भी पार्टनर्स राउंड में ना हुँ, तो पार्टनर ने पूछा था व्हेन हुँ, शी हैड अ ग्लैंस ऑन माय सीवी ना हुँ, तो उन्होंने एकदम पूछा कि उनका सीधा क्वेश्चन था विथ आई सी दैट यू हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ इंटरेस्ट देन व्हाई आर यू परसुइंग सीए उनका सीधा क्वेश्चन ये था कि आप सीए कर क्यों रहे हो जब आपके इतने डिफरेंट एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है समवेयर आई सी दैट यू रीड अ लॉट समवेयर आई सी दैट यू हैव डन फ्रेंच आप इवेंट्स में एक्टिव हो तो फिर आप सीए कर ही क्यों रहे हो हुँ। तो क्या जवाब था आपका इस पे? सर मेरा बहुत सिंपल सा ये था कि हुँ, हॉबीज डिफरेंट हैं बट मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होना भी इम्पोर्टेंट है और मुझे नहीं पता कि इन हॉबीज के थ्रू मैं एट दिस पॉइंट इन टाइम में कितना अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ले पाऊंगी और हुँ। शुरू से आई वांटेड टू हैव दिस वन प्रोफेशनल डिग्री आई थिंक इट्स मतलब मुझे अपने लिए लगता है कि इम्पोर्टेंट है राइट, राइट। अच्छा अब मुझे बताओ कि जो स्टेप्स आपने बताए, एक बार ज़रा दोबारा से बताओ क्या स्टेप्स रहे आपके सिलेक्शन में बिग 4 के अंदर? सर पहले एक ऑनलाइन टेस्ट था हुँ, असेसमेंट टेस्ट उसमें वो बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं और थोड़े से अगर आप ऑडिट फील्ड में या टैक्सेशन फील्ड फील्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं हुँ। फिर हमारा जीडी हुआ फिर जीडी में बच्चे फिल्टर हुए फिर एचआर राउंड था एंड देन फाइनली टेक्निकल राउंड था विद द जीडी का पार्टनर टॉपिक याद है अभी वैसे? काफ़ी समय हो हाँ गया अब जी तो। सर हाँ नहीं नहीं सर हुँ, बिल्कुल याद है उस हुँ, टाइम पे मेरा टॉपिक था इज सोशल मीडिया मेकिंग यू अनसोशल हुँ। राइट, अब तो बहुत रिलेवेंट है वो। हाँ अब मतलब जी तब भी रिलेवेंट था, ग्रेट। तो जीडी हुआ, सबसे पहले आपका रिज़्यूमे सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हाँ आपका जी एक पहले पहले पीआई बताया आपने? पहले जीडी पहले एचआर बताया, पहले जीडी बताया? सर पहले जीडी पहले जीडी हुआ, जीडी से हाँ वीड जी आउट कर दिया जो भी कैंडिडेट उसको सही नहीं लग रहे थे, फिर हाँ धीरे-धीरे जी आगे बढ़ते गए। हाँ सबसे जी टफ कौन-सा लगा? सर मुझे सबसे टफ ऑनेस्टली जीडी लगा ओके, ओके। because we were a group of I think 12 to 15 people in that हुँ, room and only 4 of us were selected for the next round हुँ, ओके। so जो मेजर हुँ, वो होता है आपका फिल्टरेशन का जो प्रोसेस होता है वो मुझे लगता है मेजर जीडी में सबसे ज्यादा वो होता है क्योंकि
वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट हो जाती हैं, वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट हो जाता है। अब वहाँ पर आपकी आप टीम अपने टीम स्किल्स भी चेक हाँ हो जी, जाते हैं। हाँ जी, आप अपनी हाँ, आप एज़ अ टीम आप टीम पर्सन हो या नहीं हो, आपका बिहेवियर काफ़ी सारी चीज़ें चेक हो जाती है। तो मुझे लगता है जीडी में सबसे ज़्यादा फ़िल्टरेशन होता है। राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, अ, आज की डेट में जो स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लिया है, मैं अपना ओपिनियन बताना श्रेया, मेरा कुछ वो मत लेना कि सर के सामने बोल रही हूँ या कुछ नहीं, भी नहीं ऐसा। सर। किसी हाँ बच्चे जी, ने फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लिया है, राइट? हाँ जी। वो आर्टिकलशिप अभी चूज़ करना चाहता है, हुँ। तो आप उसे क्या बोलेंगे कि अभी अभी स्टार्ट कर, अच्छा आपने वो ग्रुप एक साथ क्लियर किए थे या एक-एक ग्रुप करके किया था? पहले ये वाला क्वेश्चन बताओ। सर एक-एक करके क्लियर हुआ था मेरा, बट जब तक कॉलेज खत्म हुआ था तब तक मेरा आईपीसीसी हो चुका था। हो चुका था, लाइक राइट, हाँ जी, राइट। तो आज की डेट में आपके सामने ऐसा एक स्टूडेंट आता है जो बोलता है कि श्रेया मैंने जो है एक ग्रुप अपना क्लियर कर लिया है और अब मैं हाँ जी। चाह रहा हूँ कि मैं सेकंड ग्रुप का एग्ज़ाम देने से पहले अपनी आर्टिकलशिप भी शुरू कर लूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसको? सर मैं देखना चाहूँगी कि उन्होंने सीए स्टार्ट कब किया? अगर ऐसा हुँ, लग रहा है कि उनका अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, तो हुँ, मे बी उस केस में स्पेसिफिक होकर मैं ये एडवाइस करूँगी कि शायद आप आर्टिकलशिप शुरू कर दो। हुँ, बट अगर आपको इतना टाइम नहीं हुआ है, तो मैं बोलूँगी कि आप एक बार अपना सेकंड ग्रुप क्लियर करो एंड राइट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? यू विल नॉट गेट थ्रू देयर। आप ट्राई करोगे, आप नहीं पहुँचोगे, लेकिन एट लीस्ट आप ट्राई कर पाओगे। मुझे लगता है ट्राई करना चाहिए और वेट करना चाहिए एक बार सेकंड ग्रुप का। राइट, ग्रेट। अब बिकॉज़ उन वो स फिर हुँ, जो साइकिल शुरू हो जाता है ना कि आपका फर्स्ट ग्रुप तो क्लियर हो गया, लेकिन सेकंड अटक गया। अब हुँ, सर मुझे न्यू कोर्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं आईपीसीसी में ओल्ड कोर्स में थी, तो हुँ, उसमें ऐसा होता था आईटीएसएम या ऑडिट की वजह से हम फँसते चले जाते थे। तो वो राइट, साइकिल शुरू हो जाता है। अब आपकी आर्टिकलशिप चलती चली जाती है और 1 साल बाद ही ना आपको लगता है कि आपका फाइनल का अटेम्प्ट आ गया है और आपका राइट। आईपीसीसी निकला नहीं। मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा भी हुआ हुँ, हुँ, कि उनका बिल्कुल होता है। जब हुँ, फाइनल का अटेम्प्ट बिल्कुल अगला अटेम्प्ट फाइनल का और इस अटेम्प्ट में वो आईपीसीसी क्लियर कर रहे हैं। तो वो एक अलग प्रेशर होता है राइट, और आई थिंक बिल्कुल वो ठीक कह एक रहे हैं। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग ही होता है कि अगर आपने उस टाइम पर सिर्फ 6 महीने वेट कर लिया होता तो आपको इतना सारा टाइम 2 साल, 1.5 साल इतने प्रेशर में निकालना ही नहीं पड़ता क्योंकि हर बार अटेम्प्ट क्लियर करने का प्रेशर चढ़ता चला जाता है और फाइनल का अटेम्प्ट भी पास आता रहता है। राइट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। श्रेया मुझे एक बात और पूछनी है। हाँ जी जो सर। स्टूडेंट्स के बोथ ग्रुप क्लियर हो गए हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप कि किसी तरह से हाँ मेरी जी। आर्टिकलशिप लग जाए, हाँ जी। उनको क्या आप सजेस्ट करोगे? अच्छा, इसमें आपका क्या टेक है कि आप चाहते हो कि नहीं यार घर के पास वाली फर्म में कोई लग जाए, या मतलब फर्म सिलेक्शन में आप उनको कैसे गाइड करोगे कि फर्म कैसे चूज करें? सर मैं तो जो मैंने सीखा है हम्म, स्पेशली जो सीए कॉन्फ्लुएंस से उस हम्म, सेशन से जो मैंने सीखा वो मेरी लर्निंग यही थी कि आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे बहुत स्पेसिफिक करवा देते हैं, तुम्हें तो सिर्फ ऑडिट ही आएगा, तुम्हें तो टैक्स का कुछ आएगा ही नहीं। बट माय क्वेश्चन इज कि आज का टाइम ऐसा है कि आपको टैक्स सीखना क्यों है? राइट, व्हाई डू यू वांट टू बी अ मास्टर ऑफ ऑल? जस्ट बी द जैक ऑफ व्हाई डू यू वांट टू बी द मास्टर ऑफ जैक वन, ऑफ ऑल? या राइट, मास्टर ऑफ वन, बी द जैक हम्म, ऑफ ऑल, व्हाई ऑल ट्रेड्स? राइट, तो राइट, मेरा टेक सिर्फ यही रहेगा कि एक एक अच्छी फर्म का ना आप उस एनवायरनमेंट में ना आप सिर्फ काम नहीं सीखते हो, आप एज़ अ पर्सन उन 3 साल आगे डेवलप होने वाले हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। ये पर्सनैलिटी आपको इट विल टेक यू टू प्लेसेस। तो आप सिर्फ कंज़र्वेटिव होकर ये मत सोचो कि बस घर के पास में मिल जाए, अरे लास्ट के 6 महीने डमी दे दे, अरे ये तो एक्स्ट्रा छुट्टी दे रहे हैं। बिकॉज़ बिग हम्म, फोर्स में छुट्टीज़ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, स्टडी लीव्स हमें प्रॉपर 5 मंथ्स की मिली थी और ऐसा राइट, नहीं है साथ-साथ भी पढ़ने का टाइम मिलता है। राइट। और ये तो बड़ी मैं सबसे सिर्फ बड़ी ये प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे हाँ बोलते जी। हैं एक ही फील्ड में डाल देते हैं, एक ही फील्ड में डाल देते हैं, उस पे क्या कहना है? तो एक ही फील्ड में डाल दिया तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब माय काउंटर क्वेश्चन विल बी कि उसमें गलत क्या है? हम्म, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? राइट, राइट। उसमें काउंटर क्वेश्चन मैं कर देता हूँ क्योंकि मैं तो दिन भर बच्चों के पास ही बैठा रहता हूँ। उसमें काउंटर क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने तो प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करनी है तो हमें हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अब बताओ? तो क्या आपको लगता है कि आप 3 साल में किसी फर्म में आप इतना कुछ सीख लोगे कि आप एकदम से सीए बनते हैं? अगर आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, सर हुँ, प्रैक्टिस शुरू करने में मुझे ऑनेस्टली लगता है कि एक तो आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। हुँ, अच्छा क्लाइंटेल कहाँ से लाओगे? अब राइट, जहाँ पर अगर आप किसी घर के पास वाली फर्म में करोगे, तो आप देखोगे अगर आपको लगता है कि उनके क्लाइंट्स अच्छे हैं, आपको लगता है कि वो क्लाइंट्स कल को आपके कन्वर्ट हो जाएँगे, हुँ, तो ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि एक अच्छी जगह चाहते हो हुँ, तो जब आप प्रैक्टिस करते हो सी देन दैट इज़ अ प्रोफेशन लाइक वो बिज़नेस है आपका। तो राइट, आपकी पर्सनैलिटी भी क्या उस तरह से 3 सालों में उस जगह आपकी क्या पर्सनैलिटी उतनी बन पाएगी? हुँ, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या राइट, आप राइट, अपनी पर्सनैलिटी ग्रो कर पाओगे उस तरीके से? राइट। क्या आपकी सो कम्युनिकेशन स्किल्स वो हो पाएँगी? क्या आपकी सेलिंग स्किल मतलब
नॉट मे बी सेलिंग इज नॉट द राइट वर्ड, बट क्या आप नहीं, अपनी बिल्कुल राइट सर्विसेज वर्ड को, है। इट्स ऑल आप अबाउट अपनी सेलिंग एंड मार्केटिंग। प्रॉपर अपने आप को मार्केट कर पाओगे कि एग्जैक्टली नहीं कर पाओगे? आप कर राइट। पाओगे? बिग फोर्स में आप ये सब चीजें देखते हो आई जो, अंडरस्टैंड। और मैं भी यही बोलता हूँ कि हाँ जी, अगर आपने प्रैक्टिस करनी भी है, थॉट भी बना लिया है, तो वो हमारे वीजी सर हैं, विनोद गुप्ता सर, वो बड़े मजाक मजाक में बोलते हैं कि ना, प्रैक्टिस तभी करो जब या तो फादर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो इन या फिर प्रैक्टिस, या फादर इन लॉ। फादर इन लॉ आपके सी इन प्रैक्टिस हो। तो एक तो ये है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई, आपने प्रैक्टिस करनी है, करिए, लेकिन जैसा श्रेया ने बोला, आप 2-3 साल अच्छी जगह जॉब करो, एक्सपोजर लो, जबरदस्त एक्सपोजर लो। हाँ जी, सीए बनने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद डिसाइड करो, और उसके बाद जब आप आओगे तो आप एक डिफरेंट व्यक्ति होंगे। आपको ज्यादा नॉलेज होगी काम की, आपको ज्यादा, आपके ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे, और आप शायद, अभी शायद जो आप क्लाइंट्स लेके आओगे वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा छोटे होंगे। और मुझे ऐसा लगता है जो बहुत ज्यादा छोटे छोटे और बड़े का मतलब, मैं यहाँ पे किसी को डिमीन नहीं कर रहा, वो आपको हाँ जी, परेशान ज्यादा करते हैं। जब आपके हाँ फॉर्मल जी, कंपनीज होंगी, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स होंगे, तो वो आपके साथ एक फॉर्मल रिश्ता बना के रखेंगे, और आपको आगे भी बहुत सारा काम वो दिला सकते हैं। राइट। श्रेया, तो अब मेरा अगला सवाल है। हाँ जी। एक और बहुत दिक्कत लगती है लोगों को, बहुत ज्यादा, सर पढ़ाई नहीं करने देते, सर बिग फोर वाले पढ़ने ही नहीं देते बिल्कुल। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल पूरी प्रॉपर 5 मंथ्स की लीव्स मिलती हैं, राइट। और आईटीटी और एमसीएस के लिए अलग लीव्स मिलती हैं। हम्म। और ऐसा नहीं है कि सी बिजी सीजन होता है, अब आपको कोई बोलेगा कि अरे हाँ, तो सारा टाइम ही बिजी सीजन चलता रहता है। बट हम्म। इट इज अप टू यू कि आपकी एक पॉइंट इन टाइम पे क्या प्रायोरिटी है। योर प्रायोरिटी कैन बी वर्क एट वन पॉइंट इन टाइम, बट कभी कभी अगर पढ़ाई प्रायोरिटी है तो ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। इवन हम लोग के साथ इतना अच्छा है कि अगर हम लोग वीकेंड्स पे भी वर्क, सो वी गेट कॉम्पनसेटरी ऑफ्स ऑल्सो, विच वी राइट। कैन अवेल लेटर। राइट। मैं इसके लिए हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जितनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं ना, आपको उतना हाँ जी, बेनिफिट रहता है। और अब हाँ जितनी जी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे ना, उतना नुकसान रहेगा। उतना नुकसान क्यों रहेगा? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आपको संडे को भी काम करा लेंगे, सैटरडे भी काम करेंगे, कोई काउंट नहीं करेगा। कोई हाँ भी काउंट जी, नहीं करेगा। स्टाइपेंड भी कम होगी आपकी। स्टाइपेंड एक, चलो लास्ट इशू है हमारे लिए, बट मैं हाँ कह रहा हूँ कि जी। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो आपको वीकेंड्स भी ऑफ दे रही है। उसके बाद आपको 5 महीने की गारंटीड एक प्रिपरेशन लीव, 5 नहीं तो मेरे को लगता है 4.5 महीने तो सबको मिलता ही मिलता होगा, स्टैंडर्ड। सर 5 मंथ स्टैंडर्ड है हमारी 5 मंथ फर्म। स्टैंडर्ड है, तो 5 मंथ का आपको स्टैंडर्ड एक ऑफ मिल रहा है, जिसमें आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, पूरा फोकस आपकी होकर अपने लीव्स एग्जाम्स का पे एक दे सकते टोटल, हो। हाँ, आपकी लीव्स का एक टोटल रिकॉर्ड होता है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अब मुझे नहीं पता कि वैसे यहाँ पर फर्म्स में कैसे चलता है, पर जितना मैंने सुना है कि हम्म। कभी ठीक है, लग गई अटेंडेंस तो लग गई, नहीं लगी अटेंडेंस तो नहीं लगी। वहाँ पे प्रॉपर आप अपना टाइम चार्ज करते हो, आपकी प्रॉपर लीव्स का एक अलग बैलेंस होता है, जिसको आप नहीं, जिसको एचआर विल हैंडल दैट राइट। पोर्शन फॉर यू। तो ऐसा नहीं होता कि कभी अभी एकदम आपको लगा था कि आपकी इतनी सारी लीव्स और एकदम लीव्स कम हो गई, अरे ये कैसे हो गया। तो ये हम्म। सब चीजें नहीं है वहाँ पर। राइट। राइट। तो जो आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बताइए कि क्या आप उनको बोलना चाहेंगे कि भाई, क्या क्राइटेरिया रख के आगे बढ़ें, क्या चीजें माइंड में रखें, क्या क्या थॉट प्रोसेस आप उनको देना चाहेंगे शेयर? सर मेरा पहला थॉट प्रोसेस रहेगा कि एक जगह पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। कुछ हम्म। रास्ते आपको एकदम सीधे दिखेंगे, जैसे आर्टिकलशिप के केस में शायद आपको बोथ ग्रुप्स और रैंक का रास्ता सीधा दिखेगा। हम्म। लेकिन कभी कभी हम छोटे छोटे रास्तों से भी एक बड़ी डेस्टिनेशन पर डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। आप ये लुक आउट करो कि अगर आपकी कोई बात नहीं, अगर आपके रैंक नहीं है, बोथ ग्रुप्स नहीं है, तो आप देखो आप क्या स्किल्स, आजकल क्या स्किल्स चाहिए। आई थिंक एक्सेल, आपका अगर आज की डेट में अगर आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आता है, दैट हम्म। इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड स्किल। क्योंकि राइट। बिग फोर्स में क्या सर, आई थिंक आजकल जनरली मेजरली हर प्रोफेशन में हम्म। जहाँ पे भी डेटा पर वर्क होगा, वहां पर एक्सेल विल बी द प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन। वहां पर हमेशा एक्सेल पर काम होगा ही। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, वीडियो के बीच में आके बोल रहा हूँ कि भाई, एक्सेल सीख लो, फॉर गॉड सेक एक्सेल सीख लो, बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आएगा। आप जब तक इस प्रोफेशन में रहेंगे, जब तक आप इस प्रोफेशन में रहेंगे, एक्सेल आपके काम आता रहेगा। एक्सेल पे कमांड है तो मार्केट में डिमांड है, याद रखिएगा। आर्टिकलशिप में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, सीए बनने के बाद हर जगह पे आपको एक काम आने वाला है। राइट। तो एक्सेल ज़रूर 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 सीखें। कहाँ से सीखना है वो आपकी मर्ज़ी है। हमारे पास भी कोर्सेज़ हैं एक्सेल के, skill91.com पे आप विजिट कर सकते हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा एक्सेल का कोर्स मुझे लगता है आज की डेट में हम लोग ही चला रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली एज ऑन डेट वहाँ पे 5100 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे जब तक आप देखेंगे, 5100। राइट। तो अगर आप skill91.com पे जाना चाहते हैं जाइए, अदरवाइज़ आप जहाँ से सीखना चाहते हैं वहाँ से सीखिए। skill91 बस ये फ़ायदा है कि वहाँ पे आपको सीएज ही मिल जाएंगे जो आपको एक्सेल के बारे में बता रहे हैं। गूगल शीट का भी आपको एक कोर्स वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिल रहा है। एक्सेल फॉर फाइनेंस का भी बेसिक इंट्रोडक्शन आपको वहाँ पे फ्री मिल रहा है। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। राइट। अब वापस चलते हैं। आप ऐसी स्किल्स देखो आप क्या डेवलप कर सकते हो। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड मत रखो कि मुझे तो
स्टडी लीव्स, आप 3 साल बाद का क्यों सोच रहे हो? 3 साल बाद, ऐसे तो 3 साल पहले मैंने सोचा था कि ठीक है जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि क्या करना है अब आगे, यहाँ पे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। बट यू डोंट नो द टाइम्स। अब मेरे एग्जाम्स ही जुलाई में हुए हैं, अब मुझे बिना रिजल्ट के आई हैव टू टेक अ डिसीजन टुडे कि मुझे यहाँ हुँ, पर कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो आप इतने रिस्ट्रिक्टिव मत रहो। और फील्ड को लेकर, स्पेशलाइजेशन को लेके मेरा फिर यही टेक रहेगा कि व्हाई नॉट? राइट, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है उसमें? राइट। बहुत बढ़िया श्रेया, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपने दिया है कि एक डेस्टिनेशन पहुंचने के सीधा रास्ता भी है और कुछ ऐसे रास्ते भी हैं जो बोलते हैं ना रोड लेस ट्रेवल्ड भी है, कि यस, आपके अगर बोथ ग्रुप एक बार में क्लियर नहीं हुए, आपके पास रैंक नहीं, और मैं ये आपको एश्योर कर दूं अपने सारे व्यूअर्स को कि अगर आपका रैंक है तो भी ये पक्का नहीं है कि आपकी बिग फोर में आर्टिकलशिप लग जाएगी या किसी अच्छी फर्म में आर्टिकलशिप लग जाएगी, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, पर्सनालिटी आपकी सही नहीं है और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, राइट? क्योंकि रैंक होल्डर्स भी ना मेरे हिसाब से बहुत होते हैं और रैंक होल्डर्स के बाद बोथ ग्रुप क्लियर करने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो ट्रू। आपको अलग से शाइन तो करना ही पड़ेगा। और इवन अगर आपके पास ये दोनों चीजें भी नहीं है, रैंक और बोथ ग्रुप एक बार में नहीं है या फिर बोथ ग्रुप एक साथ नहीं है, तो भी आप देख रहे हैं जैसे श्रेया है हमारे साथ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक डिफरेंट रास्ता चूज करते हैं, जो अपने स्किल्स पे काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन करते हैं और उसके बाद बड़े आराम से जो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, राइट श्रेया? यस सर। सर मेरा हम्म, सर मेरा एक हम्म, फ्रेंड है, हम्म, उसकी सो बेसिकली वो साइंस बैकग्राउंड से, एंड देन ही गॉट अ रैंक इन फाइनल्स एंड आई हम्म, मेट हिम इन द फर्म ओनली। हम्म, एंड अभी तो ही हैज लेफ्ट द फर्म, बट सर मतलब मेरे उसको देखकर ना मेरे तो सीए फाइनल के रैंक्स के भी बहुत सारे मिथ्स ब्रेक हो गए। बिकॉज हम्म, हैविंग सेड दैट कि उसके पास रैंक है, he had a job also, but now he willingly wants to travel the less traveled road. राइट, तो आपको लगता है कि रैंक आ गया तो सब बहुत स्मूथ हो गया, यू विल हैव एवरीथिंग ऑन योर प्लेट, बट ऐसा नहीं होता है। यू विल ऑलवेज हैव टू समवेयर इन लाइफ, आपको हमेशा वो लेस ट्रैवल्ड रोड ट्रैवल करना ही पड़ेगा। राइट, राइट। मुझे और हमेशा से उस ये बात पॉइंट इन लगती है टाइम पे, हाँ कि जी रैंक एंड गुड मार्क्स आर हिस्ट्री। ये मेरे को सर, हमेशा से लगता है, रैंक आपका एंड गुड मैंने मार्क्स एक आर हिस्ट्री। लिंक्डइन पे पोस्ट पढ़ा था, इन द कमिंग टाइम्स स्किल्स एंड माइंडसेट, skills will एटीट्यूड। take, yeah, mindset will take the front seat and degree and marks will take the back seat. राइट, और मैं तो बिल्कुल अग्री करती हूँ सर। राइट, राइट, बिल्कुल। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे हमेशा से लगने लग मुझे आज आपसे बात करके और ज्यादा सर्टेनिटी मिली है कि रैंक्स और मार्क्स जो है ना वो हिस्ट्री है। वो ट्रू। हिस्ट्री में आपसे कोई जस्ट आपका रैंक आए तब तो आपको खुशियां हो सकती है, तब आपको उसके बेसिस पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन बिल्कुल। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम नो बडी इज गोइंग टू केयर कि भाई आपका रैंक था, आपके मार्क्स थे, आपका कुछ था। आपकी परफॉर्मेंस हर कोई देखेगा, आपके स्किल्स हर कोई ट्रू। देखेगा और उस हिसाब से जो आपको कॉम्पनसेट करेगा और उस हिसाब से आपको इज्जत मिलेगी। बहुत बढ़िया श्रेया, बहुत मजा सर आया। इस चीज पर ना बस एक चीज और हाँ जी, हाँ मेरा जी, कहना है प्लीज कि प्लीज फील फ्री, हाँ जी। उस उस पॉइंट इन टाइम पर जब आप बहुत सारी चीजें कर रहे होगे, ये पॉइंट मेरे साथ भी आया था, आपको लगेगा कि पता नहीं यार मैं ये क्या कर रही हूँ या मैं ये क्यों कर रही हूँ और इतना ज्यादा सिर्फ मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है, लोग तो हम्म, इतनी इजीली मिल जाता है, हो जाता है। उस पॉइंट इन टाइम पर आप बहुत जज करोगे खुद को, मे बी आपको लगेगा कि हर दिन आपको शायद लगेगा कि गिव अप कर देती हूँ, गिव अप कर देता हूँ। बट अगर आप बस उस मोमेंट में आपको खुद को होल्ड करना है, अगर आप गिव अप नहीं करोगे, ट्रस्ट में आप वहां पहुंच जाओगे। सर जिस पॉइंट इन टाइम पर मैं फ्रेंच ऑनर्स और इंटरमीडिएट कर रही थी, उस हम्म, टाइम पे मेरा आईटीएसएम और ऑडिट के 2 एग्ज़ाम्स रहते थे। तो ऐसा मई 18 का अटेम्प्ट था शायद। हम्म, तो उस पॉइंट पर क्या था, उस टाइम पे ना मैं ट्यूशन्स भी लेती थी। राइट। अच्छा, तो वो पढ़ाते थे आप मार्च, बच्चों को? हाँ जी, तो मैं हम्म, ट्यूशन पढ़ाती थी। तो मार्च का टाइम ऐसा था कि स्कूल में एग्ज़ाम्स होते थे। फ़ेब में मेरा रिज़ल्ट आया, मुझे लगा था हो जाएगा, नेगेटिव हुआ और एडवांस एग्ज़ाम्ड हो गया। तो मैं ट्यूशन्स तो छोड़ ही नहीं सकती थी, बिकॉज़ वो बच्चे ऐसा मुझे लगता था कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको, अब उनके एग्ज़ाम्स आई कैन नॉट लीव। राइट, फिर अप्रैल का मंथ ऐसा हुआ, उसमें मेरे फ्रेंच के एग्ज़ाम्स थे हम्म, और एग्ज़ाम्स से आई थिंक 10 डेज़ पहले, 15 डेज़ पहले आई मेट विद एन एक्सीडेंट आल्सो। तो उसके हम्म, बाद उसके बाद मई में जो मेरी डेट शीट थी सर, मतलब मेरी डेट शीट थी 10th को कॉलेज का एग्ज़ाम, देन 11th को एक और एग्ज़ाम जो मैंने टैक्स की वज़ह से पहले छोड़ रखा था। इस बार वो अपीयर करना था, नहीं तो डिग्री लेट हो जाती। फिर 1 दिन का ऑफ, फिर आईटीएसएम, फिर कॉलेज, फिर अ, ऑडिट, फिर कॉलेज। आई थिंक मैंने ऑर्डर रिवर्स कर दिया। हम्म, अब याद नहीं है सर। राइट, राइट, और राइट, उसके बाद 1 दिन का और ब्रेक था। मतलब आप समझो कि मेरे 1 वीक में आई हैड टू गेट माय डिग्री आल्सो, आई हैड टू क्लियर माय इंटरमीडिएट आल्सो। हम्म, और मुझे लगता था पता नहीं मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, तो बहुत टफ वीक होगा। वो फेज़ निकल गया और उसके बाद जुलाई में मैं ग्रेजुएट भी हो गई। मैं फ्रेंच में पास भी हो गई, जिसमें मुझे लगा था कि आई माइट फ्लंक आल्सो, क्योंकि वो ऐसे लेवल का एग्ज़ाम होता है कि
बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, 7 वालों को जब आप फेल होते हुए देखते हो, और मेरा राइट, आईपीसीसी भी क्लियर हो गया, और आई थिंक इट वाज़ 7th ऑफ अगस्त जब मेरा केपीएमजी में इंटरव्यू भी था। राइट। और वो बच्चे भी पास हो गए जिनको आपने पढ़ाया है। हाँ जी, वो बच्चे भी पास हो गए। क्या बात है! बहुत बढ़िया श्रेया। और मैंने मेरे इसमें ये नोट मतलब जो मैंने नोट किया अपनी लाइफ में, टफ सिचुएशन में इंसान ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाता है। बिल्कुल सर। जब और इंसान एक को थोड़ा-सा ऐसा मिल जाता है ना, ईज़ी हो जाता हाँ है, तो जी, दिक्कत देता है। जब वो उसको टफ हाँ जी। सिचुएशन होती है ना, तो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाता है, और आपने आज शायद उसको और एक बार प्रूव कर दिया, राइट? हाँ जी सर, और फिर आप ना अपने आप को उन टाइम्स में आप याद करते हो, जो अब जब सीए फाइनल की बारी आई तो तब मुझे लगता था शायद नहीं हो पा रहा मुझसे। तब हुँ, मैं याद करती थी कि अरे यार, मैंने तब भी 3 इयर्स बैक आल्सो इफ आई कुड सर्वाइव दैट, तो राइट, फिर ये तो आई हैव लीव्स, आई हैव बुक्स, बस पढ़ना है और एग्ज़ाम देकर आना है। राइट। पता है ये चीज़ तो आपको ना पूरी ज़िंदगी, मतलब मैं आज भी, मैं पहले ना ट्रेनर आता था तो वो एक्सरसाइज़ कराता था मुझसे, तो जब वो हुँ। बहुत टफ एक्सरसाइज़ कराता मैं तो बोलता भाई मैंने सीए फाइनल क्लियर किया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं उसको अपनी मोटिवेशन बनाता था, और उसके बाद जो है वो एक आधा सेट और एक्स्ट्रा लगवाता, मैं बोलता था आजा बेटा, मैंने 8 पेपर निकाले हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो वो एक्चुअली में आपके लिए एक मोटिवेशन बन जाती है, बेंचमार्क हाँ सेट हो जी, जाता है कि आप उसको याद करके अपनी आगे की परफॉर्मेंस भी जो है वो डेफिनिटली सुधार बिल्कुल सर, सकते हो। क्या बात है श्रेया! बिल्कुल बहुत सर, बहुत अच्छा लगा श्रेया आपसे बात करके, और पूरी प्रार्थना है भगवान से, और उम्मीदें भी हैं कि आप सीए फाइनल क्लियर करेंगी और थैंक यू दोबारा सर। वापस आएँगी, हमको सबको बिल्कुल गाइड करने के सर। लिए, और सबसे एक बार बातचीत करेंगी, राइट श्रेया? बिल्कुल सर, इस वीडियो के थ्रू भी अगर कोई भी किसी की क्वेरीज़ हैं या कोई कनेक्ट करना चाहता है तो लिंक्डइन पे दे कैन राइट। ऑलवेज़ तो कनेक्ट। आप श्रेया आई से विल आल्सो लिंक्डइन पे ट्राई कनेक्ट कर एंड सकते हैं, लाइक ये हाँ और जी, आई विल कमेंट में आल्सो भी अगर कुछ ट्राई कमेंट्स आएँगे हाँ तो जी, श्रेया आप उनका भी रिप्लाई कर सकते हैं, हाँ, राइट? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। राइट। ग्रेट गाइज़, आई होप यू एन्जॉयड आल्सो, और श्रेया ने भी खूब एन्जॉय किया होगा, और बिल्कुल काफ़ी सर। अच्छा लगा। श्रेया हमसे सीए टॉक्स 100 में जो है वो मिली थी, और तब हमने जो हाँ जी, बातचीत करी थी कि एक बार दोबारा बैठ के हम लोग ये रिकॉर्ड हाँ करेंगे जी। आफ्टर हर एग्ज़ाम्स, और शी वाज़ सो काइंड कि उन्होंने आगे से खुद बताया सर एग्ज़ाम्स हो गए हैं, आ जाओ ज़रा बातचीत करते हैं। तो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक स यू श्रेया, और जैसा हम हाँ हमेशा जी, लास्ट में बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद, और हाँ, सीख सीखते रहें। सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। अभी ये यस, क्या चेंज बात हो है! गया हाँ, है। अभी भी चेंज हुआ है, सीखना शुरू तो जीतना शुरू। राइट जीतना श्रेया, शुरू। थैंक यू, बाय-बाय, टेक थैंक केयर। यू सर, थैंक यू सो मच सर।